हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 6 इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका लेसन 4 फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें फाइबर टू फैब्रिक आपका लेसन 4 के अंदर आपका फाइबर्स चल रहा है। फाइबर्स में आपने कॉटन पढ़ लिया था। कॉटन पढ़ने के बाद जूट, नेक्स्ट आपको फाइबर पढ़ रहे हैं जूट। जूट के अंदर आपको ये जानना है कि जूट क्या है, क्या होते हैं। तो इनमें आप किस तरीके से जूट को क्लेरिफाई करेंगे। देन जूट के बारे में आपने फाइबर के बारे में ये पढ़ा था कि ये ऑब्टेन कहाँ से होते हैं, कहाँ कैसे किए जाते हैं, देन हाउ इट इज़ ऑब्टेन। फिर आज आपके इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है 6th क्लास की यूजेस ऑफ जूट। देन यूजेस ऑफ जूट के अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैकिंग मटेरियल सच एज आपका बैग्स, रोब्स एक्सेट्रा। एंड देन सेकेंड पॉइंट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट्स, हैंडबैग एक्सेट्रा। तो आपका ये सेकेंड फाइबर जूट, जिसके अंदर आपको जूट में मैंने बता दिया था कि व्हाट इज़ जूट एंड हाउ इट इज़ ऑब्टेन। देन आज के टॉपिक में है आपका यूजेस ऑफ जूट। देन यूजेस ऑफ जूट क्या होते हैं, तो इसके अंदर आपको जानना है कि 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैकिंग मटेरियल सच एज बैग्स, रोप्स एक्सेट्रा। एंड सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट्स, हैंडबैग एक्सेट्रा। फिर आपका है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि जब आपको फाइबर मिल गया तो आप फाइबर से फैब्रिक के अंदर कैसे जाएंगे। इसके अंदर आपके 3 प्रोसेस हैं, स्पिनिंग, वीविंग एंड नीटिंग। स्पिनिंग, वीविंग एंड नीटिंग क्या होते हैं। स्पिनिंग या स्पिनिंग क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। यानी कि ऑब्टेनिंग, जो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यार्न, यानी यार्न को ऑब्टेन करना फाइबर से, इस प्रोसेस का नाम है स्पिनिंग। It was done using a spinning wheel like चरखा जैसा स्पिनिंग व्हील को ही आप चरखा बोलते हैं, तो ये चरखा से कराया जाता है प्रोसेस। तो फाइबर टू फैब्रिक के अंदर ये फर्स्ट प्रोसेस है स्पिनिंग। स्पिनिंग में आपको क्या लिखना है, या इसमें आपको क्या जानना है, स्पिनिंग या स्पिनिंग द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। फर्स्ट प्रोसेस है ये आपका फाइबर टू फैब्रिक के अंदर। सेकेंड पॉइंट है वीविंग। देन व्हाट इज़ वीविंग, देन इन वीविंग 2 सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक। वीविंग प्रोसेस के अंदर आपको यार्न के 2 सेट्स लेकर उसको अरेंज करा के फिर फैब्रिक बनाया जाता है, लाइक हैंडलूम्स में एक तरीके से मजबूत भी होते हैं, क्योंकि उनमें उस तरीके से आपने कहा दोनों 2 सेट्स का यूज़ होता है यार्न के, यानी 2 सेट्स को एक साथ मिक्स करके उनको फिर फैब्रिक का फॉर्मेशन करते हैं। एंड देन थर्ड स्टेप है निटिंग। देन व्हाट इज़ निटिंग, देन इन निटिंग ए सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक फैब्रिक। इसमें सिंगल यार्न का यूज़ होता है। एंड इट इज़ डन यूजिंग निटिंग नीडल्स, यानी कि इसमें नीडल्स का आपका इसमें यूज़ होता है। नीडल जस्ट लाइक, यानी कि इसमें जैसे सुई धागे की होती है उस तरह से इसमें काम होता है। तो आपने ये देखा कि इस तरीके से हम फाइबर टू फैब्रिक बनाते हैं। तो फाइबर टू फैब्रिक के अंदर आपने ये प्रोसेस देखा। एंड बेटा लेसन आपका ओवर, तो 4th चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। तो एक बार मैं आपको फिर से सारी चीज़ें डिक्टेट कर रही हूँ, ध्यान से देखिए कि आपके क्या क्या आपने इसके अंदर पढ़ा। देन उसमें आपको बताऊं कि आपने जैसे लेसन 4 के अंदर क्या क्या देखा। उसमें सबसे शुरू में आपने जैसे देखा था कि व्हाट इज़ फाइबर क्या होते हैं, पहले तो ये जाना था आपने फाइबर। देन टाइप्स ऑफ फाइबर, फिर टाइप्स ऑफ फाइबर क्या है, कितने तरह के फाइबर होते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइबर के बाद आपने देखा था कि फाइबर्स को अलग अलग सेपरेटली हमें जानना था, जिसमें फर्स्ट फाइबर का डिस्कशन था कॉटन। और कॉटन के बारे में आपने पहले जाना था कि कॉटन को कैसे, व्हाट इज़ कॉटन, देन हाउ इट इज़ ऑब्टेन। देन आपने ये जाना कि ये
इनको सीड से ऑब्टेन किया जाता है। देन कॉटन बॉल्स के फॉर्म में कॉटन बॉल से जो है फाइबर निकलता है और फाइबर आपका कॉटन में कन्वर्ट होता है। देन आपका इस तरीके से कॉटन सीड से ऑब्टेन किया जाता है। जूट जो है स्टेम एक तरीके से आपका पार्ट है बार्क का, यानी प्लांट के बार्क का फॉर्म है। तो जूट जो है इस तरीके से आप यानी कि ऑब्टेन करते हैं, यूजेज ऑफ जूट। फिर इसके बाद हाउ इट इज़ ऑब्टेन, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं। देन यूजेज ऑफ जूट के यूजेस क्या हैं, सॉरी। तो इसमें यूजेज में आपका है जैसे फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पैकिंग मटेरियल सच एज बैग, रोप्स एक्सेट्रा। एंड सेकेंड पॉइंट, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स, हैंडबैग एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आपका जूट का यूजेज है। देन आपका है पॉइंट फाइबर टू फैब्रिक, कैसे जो है फाइबर से आप फैब्रिक में जाते हैं, कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं आपको, तो वो आपको एक एक करके जानना है। तो फाइबर्स में कॉटन और जूट दोनों का डिस्कशन हो गया। देन दोनों के यूजेस हो गए। कॉटन का यूजेस आप जानते ही हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ एंड द मिक्सिंग कॉटन का भी आजकल यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड देन कॉटन का जो क्लॉथ होता है या फैब्रिक है वो काफ़ी आपका यानी आरामदेह होता है, यानी बहुत रिलीफ मिलता है उसको इन समर सीज़न के अंदर। एंड जूट का जो यूजेस होता है वो लाइक वो पैकिंग मटेरियल में ज़्यादा होता है, जैसे बैग्स है, रोप्स है। तो इसमें कारपेट्स या हैंडबैग्स भी बनाए जाते हैं, तो कारपेट्स और हैंडबैग में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड देन आता है लास्ट प्रोसेस कि फाइबर से आप फैब्रिक के अंदर कैसे जाते हैं, कौन से स्टेप लेते हैं। तो फाइबर टू फैब्रिक के अंदर जो आप स्टेप लेते हैं वो फर्स्ट पॉइंट है आपका स्पिनिंग। देन फर्स्ट पॉइंट आपका स्पिनिंग। एंड देन व्हाट इज स्पिनिंग, तो आपका इसमें लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी कि आपका फाइबर से जो यार्न को ऑब्टेन किया जाता है इस प्रोसेस का नाम है स्पिनिंग। इट वाज डन यूजिंग ए स्पिनिंग व्हील, यानी कि ये आपका डन कराया जाता है यूजिंग, यानी आप यूज़ करते हैं इसमें स्पिनिंग व्हील का, लाइक चरखा, या आप एक तरीके से मशीन का भी यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं स्पिनिंग मशीन। देन स्पिनिंग मशीन या स्पिनिंग व्हील के द्वारा ये प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, फाइबर से जो है आपको यार्न ऑब्टेन किया जाता है, फिर यार्न से आपका फैब्रिक बनाया जाता है, तो यार्न से फिर फैब्रिक का कन्वर्ट किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस नेम वीविंग। तो इन वीविंग 2 सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज टुगेदर। इन वीविंग के अंदर आपको 2 सेट्स यार्न के अरेंज कराए जाते हैं और टू मेक ए फैब्रिक, इसमें 2 सेट्स यार्न के यूज़ कराए जाते हैं और इनको एक साथ अरेंज करके फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, लाइक हैंडलूम्स में आप जो है इस तरह से देखते हैं कि उसमें थोड़ा मजबूत भी होता है और 2 सेट्स का यूजेस भी होता है, तो जिसके कारण वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि उनके अंदर वीविंग यानी कि मजबूती से वो बंधे रहें और उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए कि वो टूटे या कहीं से धागा खींचे। तो हैंडलूम्स के इसलिए कहते हैं कि हैंडलूम्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी आपके क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं, क्योंकि आपका उसमें 2 सेट्स होते हैं यार्न के यूज़। देन थर्ड स्टेप है आपका निटिंग। थर्ड स्टेप निटिंग के अंदर आपको जानना है, इन निटिंग ए सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक फैब्रिक। निटिंग के अंदर एक सिंगल यार्न का यूज़ कराया जाता है फैब्रिक में, जिसको बाद में फिर निटिंग नीडल्स के द्वारा यूज़ करते हैं, निटिंग नीडल्स के द्वारा फिर यूज़ कराया जाता है। तो इसमें आपने देखा कि ये 3 तरह के प्रोसेस जो होते हैं आपके यूज़ होते हैं, तो स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग। तो स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग में आपने ये तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ लिया कि किस तरीके से आपके ये यूज़ कराए जाते हैं और कैसे फैब्रिक में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो बेटा इसमें आपको जैसे फर्स्ट स्टेप स्पिनिंग के द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि आपको फाइबर जो है उससे पहले यार्न बनता है। वीविंग के अंदर आप ऐसे समझ सकते हैं
कि 2 सेट्स यान के फिर अरेंज कराए जाते हैं एक साथ, फैब्रिक में कन्वर्ट किए जाते हैं। फिर आपका थर्ड स्टेप निटिंग, इसके अंदर सिंगल यान यूज्ड होता है फैब्रिक बनाने में लास्ट में, जिसमें आपका निडल का यूजेस होता है, जिसे कहते हैं निटिंग नीडल्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके फाइबर टू फैब्रिक के अंदर ये तीनों प्रोसेस आपके कंप्लीट कराए जाते हैं। तो आपने 2 तरह के फाइबर पढ़ लिए, कॉटन और जूट। देन इसके आपने पॉइंट्स पढ़ लिए कि व्हाट इज़ कॉटन एंड दैट्स व्हाट इज़ जूट, एंड देन यूजेस ऑफ जूट एंड यूजेस ऑफ कॉटन, देन हाउ इट इज़ ऑब्टेन, देन वो भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एंड लास्ट पॉइंट आपका लेसन 4 के अंदर है कि फाइबर टू फैब्रिक, जो आपका यानी लास्ट पार्ट है जिसके अंदर फाइबर का कन्वर्ज़न है फैब्रिक में, जिसके अंदर 3 स्टेप्स आपके आते हैं, स्पिनिंग, वीविंग और निटिंग। तो पहले फाइबर से आपको यान मिलता है इन ए स्पिनिंग प्रोसेस, एंड इन वीविंग प्रोसेस आपका यान जो है 2 सेट्स ऑफ यान अरेंज कराए जाते हैं फैब्रिक बनाने में। एंड इन निटिंग, तो इन निटिंग में आपका जो है सिंगल यान का यूज़ होता है, और ये आपका निटिंग नीडल्स के द्वारा ये आपका कन्वर्ज़न होता है फैब्रिक के अंदर। तो इस तरीके से आपने देखा स्पिनिंग, वीविंग और निटिंग में आपका इन तीनों प्रोसेस के अंदर फैब्रिक जो है फॉर्मेट होता है, यानी कि आप फाइबर से फैब्रिक को बना सकते हैं। तो आपका बेटा ये ध्यान से आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा लेसन 4, क्योंकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए कि इसके अंदर क्या है। तो फाइबर टू फैब्रिक में आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है फाइबर का, और कैसे कन्वर्ट होता है फैब्रिक में ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके इसकी इम्पॉर्टेंस ही जानने के लिए, और इसके अंदर कितने स्टेप लेते हैं, क्या यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो आपको लेसन में डिस्क्राइब किया गया है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है लगभग, तो उस तरीके से आप डिटेली उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है और कौन कौन से फ़ाइबर इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें फ़ाइबर में एक सिल्क वर्म से भी फ़ाइबर होता है, जो आप सिल्क ऑब्टेन करते हैं, तो सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म, तो लाइक वो आपका सिल्क मोथ से होता है जिसे कैटरपिलर कहते हैं। तो वो स्टेज भी आपकी होती है कि वो सिल्क फाइबर आपको ऑब्टेन किया जाता है। तो वो सिल्क फाइबर से भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क फैब्रिक वो आपका कन्वर्ट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क क्लॉथ, लाइक साड़ीज़, कुर्ता, लहंगा, तो इस तरीके से आपका वो बनाया जाता है। तो आपका टोटली फाइबर्स जो है फैब्रिक के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, और फाइबर जो है टोटली आपके प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं उनके अंदर मैंने आपको समझा दिया कि आपका उतना यानी उस तरीके से आपका सही नहीं होता, वो कहीं ना कहीं नुकसान देता है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई एलर्जी प्रॉब्लम देता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इचिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि वो एक तरीके से सिंथेटिक है। तो जस्ट डिपेंड ऑन द केमिकल सब्सटेंसेस, तो वो आपका उतना ज़्यादा यानी कि प्रिकॉशंस के वेज में देखें या बॉडी लेवल के अपने उसके वे में देखें तो उतना बेस्ट नहीं होता कंपैरिजन देन नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर आपका उस तरीके से होता है कि नेचुरल फाइबर में आपको कोई चीज़ की ऐसी बॉडी से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी या प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है, कुछ ऐसा स्किन प्रॉब्लम या लाइक डिजीज़ेस कोई ऐसे क्रिएट नहीं होते। लेकिन ये फाइबर्स में सिंथेटिक फाइबर में ऐसा होने का डर रहता है। तो बेटा आप इस चैप्टर के अंदर आपको इतना ही आपको पढ़ना था। देन लेसन कंप्लीट हो गया। तो देन लेसन 4 के अंदर आपको ये फाइबर टू फैब्रिक में ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लास्ट में आपको समझना। तो स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग, एंड देन कंप्लीट द लेसन एंड कंप्लीट द आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। लेसन ये चैप्टर आपका जो था ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका जो है लेसन 5 लूँगी जो आपके नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आप इसको प्लीज़ नोट डाउन करें और अच्छे से इसको सेंड करें लिखकर कॉपी के अंदर SW के ग्रुप में।
इसको आप अपनी नोटबुक जैसा बना के उसे एज डब्ल्यू फिर उसे स्कूल में भेजें और कॉपी में लिख के। ओके बाय।